नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564880530960608960455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे इसे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं प्लीज़ फॉलो किया करिए और उससे संबंधित जो फैक्ट हैं उसको अपने नोट्स में से या फिर जो हमारे अगर पेड ग्रुप में है तो मटेरियल आपको मिला होगा, आप उससे कवर करते चलें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन से। आज के हमसे पूछा गया है 21 से 23 फरवरी 2024 तक न्यू दिल्ली में रायसीना डायलॉग का आयोजन हुआ। ठीक है, रायसीना डायलॉग बेसिकली क्या है कि एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है, जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स कह सकते हैं इसके विषय पे। तो 2024 के इस 9th एडिशन है ये। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और जो है ये करीब 115 देशों से जो है डेलीगेट्स इसमें शामिल हुए। ठीक, तो इनॉग्रेशन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, एक ये समूह है तो लोकतंत्र सूचकांक जारी करते हैं ये। तो जो 2023 का एडिशन आया था उसमें भारत की रैंकिंग पूछी गई है। ठीक है, 41st ऑप्शन पहला ही सही है। हाल ही में किस संस्था ने विश्व का पहला नो कोड कंप्यूटर विजन प्लेटफॉर्म प्रथम लॉन्च किया है? मोस्टली ये जो है बेस्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, एसर्ट AI करके है ना, ये समूह है। ट्रेनों में भोजन की प्री ऑर्डर डिलीवरी के लिए IRCTC ने किस कंपनी के साथ हाल ही में साझेदारी की है? तो जैसे ट्रेन में यात्रा के दौरान आप कुछ फूड ऑर्डर कर सकते हैं तो आपको अगले स्टेशन पे वो डिलीवर हो जाता है। ठीक है, या फिर जो है ट्रेन जहाँ से चल रही है वहीं से मिल जाएगा। तो इसके लिए पार्टनरशिप हुई थी मार्च में स्विगी कंपनी जो है ना, फूड डिलीवरी ऐप, इनके साथ IRCTC की। 23 फरवरी 2024 को किस देश की प्राइवेट कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स, ये कंपनी का नाम है, और रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट लैंडर ODCS है ना, जो है ये चंद्रमा की सतह पर उतरा है। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए था कि ये मतलब पहला ऐसा कोई प्राइवेट स्पेस कंपनी के द्वारा चांद की सरफेस पे है ना एक तरीके का ये जो है इनका सैटेलाइट उतारा गया। ठीक, स्पेसक्राफ्ट तो US से संबंधित था ये। थोड़ा इसके बारे में एक बार देख लीजिएगा। हाल ही में दुबई ने भारत और खाड़ी क्षेत्र के बीच यात्रा में आसानी बढ़ाने के उद्देश्य से कितने वर्षीय एक नया मल्टीपल एंट्री वीज़ा शुरू किया है? तो जो है इसमें ये 5 years का ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा स्कीम जो है शुरू की गई है इंडिया और गल्फ के बीच में, जिससे कम्युनिकेशन, क्योंकि ये देखेंगे बहुत सारे लोग हैं ना इंडिया से इधर इस क्षेत्र में रहते हैं, तो इन्हीं सब जो है वजहों से। हाल ही में किस दिग्गज पार्श्व गायक को गण सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो लता मंगेशकर जी जो हमारी फेमस सिंगर रही, तो इनके ही नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, जो सिंगर्स होते हैं मोस्टली, तो सुरेश वाडेकर है ना, इनको दिया गया है और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से देती है। ठीक, तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। 22 से 25 फरवरी 2024 तक भारतीय, मालदीव और श्रीलंका के तटरक्षक बल के द्वारा त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 आयोजित किया गया। तो मालदीव में ही हुआ था ये बेसिकली। और इस अभ्यास में किस देश ने पर्यवेक्षक यानी कि एक तरीके से ऑब्जर्वर के रूप में पार्टिसिपेट किया था? तो ये जो है बांग्लादेश। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्थान ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन लॉन्च किया है? तो ड्रोन की ट्रेनिंग से संबंधित ये सब अब तक का सबसे बड़ा जो है ये मतलब कह सकते हैं संस्थान है ना, स्टार्ट किया था IIT गुवाहाटी ने। ठीक है, असम। तो ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, 16 फरवरी 2024 को किस संस्था ने भारत में नागरिकों की देखभाल में सुरक्षा करना, वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रतिमान की पुनर्कल्पना, एक प्रकार का रिसर्च पेपर, पोजीशन पेपर कह सकते हैं। ठीक है, एल्डरली जो पॉपुलेशन है इंडिया में उसके बारे में, तो इसको
जारी किस संस्था ने किया है? तो ये नीति आयोग ने किया था। ठीक है, 10 फरवरी 2024 को किस राज्य में विश्व के पहले ओम का जो सिंबल होता है उस आकार के मंदिर का उद्घाटन किया है? ठीक, तो पाली डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में। ठीक, यहाँ पे इसको बनाया गया और इसका उद्घाटन हुआ है। 21 फरवरी 2024 को किस कंपनी ने भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के साथ भूमि पट्टा, यानी कि जो ये लैंड का एक प्रकार से लीज होता है ना किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, उस पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जिसमें हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ठीक, आप कुछ जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे, कौन सा कथन सही है इसमें से। 3 स्टेटमेंट हमारे पास है। अलेक्जेंडर द ग्रेट है ना जो है के बारे में 3 स्टेटमेंट है कि 326 ईसा पूर्व में उसने भारत पर आक्रमण किया था। तो इंडियन टेरिटरी का जो ये तक्षशिला वाला रीजन है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। अम्भी यहाँ का उस टाइम पे जो है एक किंग था, तो इसने सिकंदर और उसके जो लोग थे उसका स्वागत किया था। तो ये बात भी ठीक है इस टाइम पीरियड की। सिकंदर की डेथ हुई थी जो है इसमें बेबीलोन में। ठीक है, तो देखिए ये ईसा पूर्व की बात हो रही है, तो इसमें क्या है, जब 326 में उसने अटैक किया है तो इससे पीछे जाता है ना ये ईयर, इस तरीके से कुछ क्रम है इसका। तो उसमें इसकी डेथ होगी, तो यहीं से समझ जाइए कि वो आगे 332 ईसा पूर्व लिखा था, गलत है। इसकी डेथ हुई थी 323 बीसी में। ठीक है, तो 1 और 2 इसी के अटैक के टाइम पीरियड की का एक कह सकते हैं क्वेश्चन है कि झेलम और चिनाब नदियां जो नॉर्दर्न इंडिया के रीजन में आप देखते हैं, तो इस के बीच का शासक कौन था, है ना? तो काफ़ी फेमस जो किंग था पोरस। ठीक, तो ये यहाँ का किंग रहा, ऑप्शन सी। मोहम्मद गोरी ने किस सन में भारत में पहली बार आक्रमण किया था? इंडियन टेरिटरी में फर्स्ट अटैक इसका है 1125 एडी के आसपास। ठीक है, मुल्तान के रीजन में, और फाउंडर माना जाता है इसको मुस्लिम रूल का इंडिया में। ठीक, चोल साम्राज्य के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये इनमें से जो ऑप्शंस में हमारे पास टर्म्स लिखे हैं किन में विभाजित था? तो जैसे आज की डेट में आप देखते हैं देश है, स्टेट है, फिर उसके नीचे है ना, फिर डिस्ट्रिक्ट है, फिर तहसील है, गांव है, ऐसे चीज़ें होती है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो चोल टाइम पीरियड में जो ये स्टेट का आज का ये यूनिट है, तो ये मंडलम होता था, फिर ऐसे कर करके चीज़ें होती थी, नाडु, कुर्रम और वलेनाडु। ठीक है, तो पहला विकल्प ही जो है ठीक है। नेक्स्ट है लोथल का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है, उसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्राचीन बंदरगाह शहर था, बिल्कुल ये ठीक बात है। ठीक है, अभी वर्तमान का जो गुजरात स्टेट है, तो यहाँ पे लोकेटेड ये कि कोस्टल कह लीजिए पोर्ट सिटी था, और इसकी खुदाई SR राव के द्वारा जो है की गई थी। तो ये जो है इसके बीच में 1955 से 60 के बीच में, ठीक है, की गई थी, तो ये भी ठीक है। और पाकिस्तान में नहीं, ये भी बताया ना कि गुजरात में जो है इसकी टेरिटरी थी, तो सिर्फ पहले और दूसरे कथन ठीक है। इस क्वेश्चन में सिंधु सभ्यता के कुछ स्थल हैं और खुदाई के दौरान जिनका पता लगा, तो किन वर्षों में उनकी एक्सकवेशन या खुदाई जो चीज़ें हुई है ना, तो वो आपको लिस्टिंग एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, उसी के बाद ये क्वेश्चंस जो है मोटे मोटे तौर पे आपको याद होंगे। तो उसका कालानुक्रम पूछा गया है हमसे। तो इसमें जो है देखिए सबसे पहले हो जाएगा हमारा हड़प्पा, है ना, दयाराम साहनी 1921, उसके बाद मोहनजोदारो 1922, ठीक है, फिर जो है चनहुदड़ो आ जाएगा ये 1931 अराउंड, और अभी लोथल का हमने ऊपर देखा था, ये सबसे लास्ट ही होगा, पहला विकल्प ही ठीक है। फिर वैदिक काल या वैदिक काल हम अगर कहें तो उसमें ग्राम का मुखिया या प्रमुख कौन होता था? तो अभी जो विलेजेस हैं, है ना, तो उस प्रकार से इस टाइम पे ग्रामीणी इनको कहते थे, ऑप्शन बी। अब इसमें गलत पेयर चुनना है, कुछ फिलोसफिकल जो थॉट्स हैं और किनके द्वारा वो दिए गए। तो न्याय दर्शन जो है, न्याय की बात कौन करते हैं या किसने दिया है? गौतम ने, ठीक है, कपिल गलत था। इसमें से कौन सा गुप्त काल के दौरान भारत का जो टेरिटरी है उसके पूर्वी तट पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था? तो ये जो है ताम्रलिप्ति, ठीक है, नॉर्दर्न इंडियन ट्रेड बेसिकली जो था, तो इस टाइम पीरियड पे इससे ही काफ़ी ज़्यादा ये मतलब कह सकते हैं कंट्रोल होता था, ठीक।
और अगर इसको अभी के उसमें रेफरेंस में समझना चाहें कि कौन सा एरिया है, तो जो ये बे ऑफ बंगाल का एरिया हम देख रहे हैं, ठीक है, तो मेजरली इसी पूरे को इस नाम से जानते थे। कोणार्क के मंदिर का निर्माण, ठीक है, तो पुरी में ये स्थित है बेसिकली, और किस वंश के नरसिंह देव प्रथम के द्वारा किया गया था। 13th सेंचुरी के अराउंड इसका कंस्ट्रक्शन हुआ। ये गंग डायनेस्टी के रूलर थे। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पैदा हुए आर्यभट्ट इसमें से किस विषय के सबसे प्रसिद्ध विद्वान थे? तो काफ़ी फेमस रहे ये एस्ट्रोनॉमी के लिए। ऑप्शन फर्स्ट। 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर फहराया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है दूसरे शब्दों में भी कि कौन भारतीय महिला थी जो विदेशी धरती पे पहली बार भारतीय ध्वज को फहराया इन्होंने। तो 1907 में स्टटगार्ड जर्मनी में है ये, है ना। इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस एक आयोजन हुआ था इस अवसर पे। कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी उग्रवादियों और नरमपंथियों, है ना, चरमपंथी और नरमपंथी, है ना, इस तरीके से भी इसको जानते हैं, तो इसमें विभाजित हुई थी। तो आपसी मतभेद थे कुछ, उसके कारण 1907 में सेशन हुआ था सूरत में, ठीक, इसमें विभाजित हुई। आगे चल करके 1916 में फिर से यूनाइट होती है कांग्रेस। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन खगोल शास्त्री थे? ठीक है, तो इनके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे एक तरीके से, ठीक है, जो है जैसे अमर सिंह हो गए, ये आपका हरिसेन, ठीक, धन्वंतरी, कालिदास। तो उसी में वराह मिहिर जो हैं ये खगोलीय गतिविधियों से संबंधित रहे, एस्ट्रोनॉमर बेसिकली। और जैसे ये बृहत संहिता, है ना, और पंच सिद्धांतिका करके ये सब इनकी पुस्तकें थी, ठीक, इसको भी ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में सहारनपुर जिला जो है किस राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? मैप पे इसको लोकेट कीजिएगा, तो इसको बॉर्डर लगता है इससे हिमाचल प्रदेश, ठीक है, मैप पे लोकेट कीजिए इन चीज़ों को। उत्तर प्रदेश राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है? मैप पे इसको भी लोकेट करेंगे। वेस्टर्न यूपी में हापुड़ जिला है, वहाँ पे है गढ़मुक्तेश्वर, तो ये गंगा नदी के तट पे है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जनगणना 2011, देखिए मैंने कई बार बताया है कि अभी सेंसस नया हुआ नहीं है, इस बार के एग्जामिनेशन में भी 2011 के ही आंकड़े अगर पूछे जाएंगे तो यही पूछे जाएंगे, ठीक। तो इसके अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला शहर उत्तर प्रदेश का कौन सा था? तो ललितपुर था, ये 282 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड, ठीक है, ऑप्शन बी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है? ठीक, तो इसमें आंकड़े ये थे कि हिमाचल प्रदेश जो एक पहाड़ी हमारा राज्य है, वहाँ की लगभग 89% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो ग्रामीण है, ठीक। इसको मैप पे लोकेट कर लीजिएगा। महाबलेश्वर जो कि महाराष्ट्र में है, किस नदी का उद्गम स्थल है? तो यहाँ से निकलती है हमारी कृष्णा रिवर, ठीक, वेस्टर्न घाट का पार्ट है। इसमें से किस जलप्रपात का नाम बदल करके महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है? तो जो है जोग या फिर गिर सुप्पा, इस नाम से जाने जाते हैं जो जलप्रपात, वही है महात्मा गांधी जलप्रपात। ऑप्शन बी को चुनेंगे। और कहाँ पे स्थित है ये? कर्नाटका के शिवमोगा जिले में, ठीक। अब है गलत विकल्प का चयन करें। इसमें ये ऑप्शन बी गलत है। संदकफू जो पर्वत शिखर है मिजोरम लिखा है, वेस्ट बंगाल। इसमें से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टेट्यूटरी बॉडी, है ना, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनी हुई बॉडीज, ऐसी चीज़ें देखी थी, वो स्टेट्यूटरी से कॉन्स्टिट्यूशनल बन गई हमारी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बाय अमेंडमेंट 102, ठीक है, ऑप्शन सी। इसमें से किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, ठीक है, तो उससे पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ और ये सजेशन था दादा भाई नौरोजी जी का, ठीक है, ऑप्शन सी। आप जरा हमको एक क्वेश्चन का आंसर ये बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने और कब की थी? जरा एक कॉमेंट करके बताइएगा। मौर्य काल में कृषि भूमि पर निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाया जाता था? तो मौर्यन टाइम पीरियड में देखेंगे एग्रीकल्चरल लैंड पे जो टैक्स इम्पोज किया जाता था उसको बोलते थे ये भाग, ठीक है,
ऑप्शन सी। बलि भी एक प्रकार का कर होता था, काफ़ी पॉपुलर। ये बताइए किस चीज़ पे लगाते थे इसे। अशोक के शिलालेख काफ़ी फेमस है, ठीक है। ये प्लीज़ पढ़िएगा, इसकी लिस्टिंग कम से कम जो मेजर एडिक्ट्स मिले हैं हमें, तो उसी में से एक है सरेकुन शिलालेख। ये किस स्थान पर स्थित है वर्तमान में, अगर के रेफरेंस में अगर देखा जाए तो कंधार का जो रीजन है अफगानिस्तान, ठीक, यहाँ पे जो है इसको पाया गया, ठीक। इसमें से किसको श्रेणिक के नाम से जाना जाता है? तो मगध से संबंधित बिंबिसार और अजात शत्रु। तो बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से जाना गया और अजात शत्रु को कुणिक, है ना, ये भी कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। ये मेंशन भी है बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर में। ऑप्शन इसमें हो गया कौन सा, बी। इसमें से कौन सा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है? तो एक डिकेड में लगभग जो है ये -0.5% के आसपास ग्रोथ थी नागालैंड की, ठीक है। तो ऑप्शन सी को चुनेंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ ये वीडियो हमने कंप्लीट किया है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे देखे हैं उसको प्लीज़ देखिए, और जो क्वेश्चंस पूछे गए उसको नीचे कमेंट करके बताना है। और अभी भी आपके पास टाइम है, आप चाहें तो हमारे साथ पेड ग्रुप्स में एडमिशन ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज के ग्रुप्स में एडमिशन ले सकते हैं, पेड क्विज में, या फिर मेंस की तैयारी आप कर रहे हैं तो अभी से एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इन सब की जानकारी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 कॉन्टैक्ट नंबर जो है उन पर मिल जाएगा, कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको वहाँ से पूरी जानकारी दी जाएगी। इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।